Google, the big daddy and the new darling of AI world. Hello everyone, this is Failing Forward Girl. मैं रिचा हूँ. आज बात करेंगे Google के बारे में. Google has appeared to be the Faisal of the AI street. एरिक स्मिथ का, स्ट्रीट का, ब्लूमबर्ग का, सबका बदला ले लिया है गूगल ने. Google is back as the most loved company in this AI battle because it is able to control hallucination, it is able to make better energy efficient chips, it has Waymo, do self-driving basically. बिग टेक का गेम ऑफ थ्रोन जितने साइड से चल रहा था उसके सारे ड्रैगन इन्होंने अलाइन कर लिए, हैंस खलीसी बनने की स्टेट में आ गए. एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे किस किस कंपनी से विन करने वाला है हमारा फैजल. सबसे पहले देखते हैं एनवीडिया का बिजनेस कैसे खाएगा गूगल. गूगल ने बना दिया है टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो है गूगल के चिप्स. अपरेंटली वो एनर्जी एफिशिएंट भी एनवीडिया के चिप्स से ज्यादा है. मेटा ने बोल दिया कि हम गूगल के चिप्स यूज करेंगे 27-28 से. बेसिकली जो एनवीडिया का 90% मार्केट शेयर है डेटा सेंटर्स में, जीपीयूज एक्सेट्रा का, उसमें खाना शुरू कर दिया है हमारे सर जी ने. गूगल विल टेक अवे दैट बिजनेस, एक्सपेक्टेड टू क्रिएट $1 billion बिजनेस और $900 billion बिजनेस आउट ऑफ दिस. अब ओपन एआई की बात करते हैं. ओपन एआई की कैसे लगेगी. ओपन एआई का में सबसे ज्यादा एक चीज जाती है जो है चिप्स. चिप्स होते हैं बहुत महंगे क्योंकि एनवीडिया एज यू नो बेचता भी है 70-80% ग्रॉस मार्जिन पे. तो OpenAI has to buy this raw material. Google has now produced in-house this raw material. और Google के चिप्स बहुत ही ज़्यादा energy efficient and it's a 7th generation of TPUs. बहुत अच्छे भी हैं. तो बहुत बड़ा cost center of these AI companies Google ने तोड़ दिया है. Google क्योंकि बहुत अच्छे से पूरा उसने इंटरनेट हमेशा से इंडेक्स वगैरह भी कर रखा है, तो अपरेंटली गूगल के सिस्टम्स हैलुसिनेट भी कम कर रहे हैं और इनके चिप्स भी बेटर हैं हैलुसिनेशन कंट्रोल कर पाने के लिए. तो इन बोथ दीज टर्म इट विल क्रिएट अ सुपीरियर प्रोडक्ट दैन एग्जिस्टिंग ओपनएआई. फिर ये भी बात है कि पर्सनल सर्च एंड डेटा में सुपीरियरिटी रही है गूगल की, जिसकी वजह से भी वो ओपनएआई से हमेशा आगे रहा है. एंड ऑल ऑफ दैट डेटा विल आल्सो कम इनटू प्ले. सिमिलरली टेस्ला का जो पूरा गेम था कि दे विल मेक सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड देन दे विल टेक अवे उबर्स शेयर, इवन दैट हैज बीन टेकन अवे और बिगनिंग टू बी टेकन अवे बाय Waymo. Waymo seems to be more capable कि वो एक्चुअली सेल्फ ड्राइविंग कार एक्चुअली चला रही है शहरों में और एक्सपैंड कर रही है. 200 बिलियन की ऑलरेडी है विद इन गूगल. अगर स्पिल आउट करेगी तो और ज़्यादा वैल्यू की होगी. तो टेस्ला का भी शेयर Waymo ने खा लिया जो कि गूगल है. तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ गूगल कि गूगल बहुत सारे यूनिकॉर्न्स के $1 trillion बिजनेस खाती चली जाएगी अगले कुछ सालों में. एंड इन नवंबर ऑफ 2025 इट इज़ ऑलरेडी $4 trillion कंपनी विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. सो दैट इज़ अबाउट गूगल. आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले गूगल वॉज बीइंग सीन एज द लैगार्ड, जिसका एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ द चार्ट था, जिसने एआई बैटल लूज कर दी थी, जो डेटा किंग था लेकिन कुछ कर नहीं पाया. OpenAI ran away with the trophy. उनके अपने लोग भी, एरिक स्मिथ वगैरह भी बोल रहे थे कि गूगल चोज वर्क लाइफ बैलेंस ओवर इनोवेशन. शेयर प्राइस ऑफ कोर्स रिवॉर्ड नहीं हो रहा था. सारे एआई कंपनीज के शेयर प्राइस हवा में चल रहे थे, गूगल का नहीं भाग रहा था. तो विद इन अ ईयर वो पूरी स्टोरी टर्न अराउंड कर गई है. वक्त बदलते वक्त नहीं लगता का एग्जाम्पल है ये. एंड विद इन अ ईयर एंड इन नवंबर 2025 अगर आप देखो तो हर चैनल पे इज जस्ट गूगल गूगल गूगल. अगर वो चाहे वो टीपीयू के लिए हो, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हो, चाहे वो Waymo के लिए हो, चाहे वो एआई सुपीरियरिटी के लिए हो, या वो प्लेन सिंपल जेमिनाई की सुपीरियरिटी के लिए हो. क्या वक्त आ गया कि हम बोलते हैं प्लेन सिंपल जेमिनाई सुपीरियरिटी. From all aspects, Google seems to have cracked it all and is back on the head of the table. So that's all on the Google story of AI. This is Richa. This is Failing Forward Girl. That's all I have for you today. Please like and subscribe and share this video. That will be very helpful and I'll see you soon. If you want me to cover some other AI company, you can write it in the comment and I'll come back and try and cover that.